बिना कड़वाहट। प्रेशर कुकर में जब आप मेरे डिफरेंट, यूनिक और नए तरीके से करेले और चना दाल बना लेंगे ना फ्रेंड्स, तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। और बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चना दाल ली है और वजन में यह लगभग 100 ग्राम दाल है। अब चना दाल को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर करेंगे और उसमें डालेंगे पानी। सबसे पहले हमें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धोना होगा। तो इस तरीके से देखिएगा, हाथों से मसलते हुए हम दाल को अच्छे से धो लेंगे। दाल के ऊपर काफी सफेद सफेद पानी दिख रहा होगा, तो इसे निकालेंगे और दाल को 2 से 3 बार साफ पानी से और धो लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को साफ पानी से भी धो लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे आधा घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर 400 ग्राम करेले लिए हैं। फ्रेंड्स, करेलों की क्वांटिटी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने मीडियम साइज के करेले लिए हैं। अब देखिएगा, करेले में जो ये डंठल है ना, इन्हें हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे और आगे की साइड से भी जो छोटा सा फूल जैसा लगा रहता उसको भी इसी तरीके से हम चाकू की हेल्प से हटा देंगे। तो यहाँ पर करेलों को हमने पहले बहुत ही अच्छी तरीके से 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है। अब इसी तरह सारे करेलों के डंठल हटाकर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दाल को हमने आधा घंटे के लिए भिगोया था और अब दाल अच्छे से फूल गई है। तो अब देखिएगा, हमें लेना है एक कुकर और कुकर में यह भीगी हुई सारी दाल डाल देंगे। फिर बीच में इस तरीके से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। अब यहाँ पर हम रखेंगे एक खाली कटोरी। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा गिलास के बराबर पानी और कुकर में एक प्लेट रखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक करके सारे करेलों को हम प्लेट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर करेलों को स्टीम करना है। चलिए अब कुकर का ढक्कन लगाते हैं और इसे सीधे गैस पर रख देते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने देंगे। एक सीटी आने के बाद जब कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकल जाए, अब एक बार हम करेलों को चेक करते हैं। जब हम चाकू को इसके अंदर इस तरीके से डाल रहे हैं तो बहुत ही आसानी से अंदर जा रहा है। अब इस करेले वाली प्लेट को कुकर से बाहर निकाल लेते और देखिएगा, जो यह कटोरी है इसे भी हम निकाल देंगे और इसमें जो पानी है उसे हमें यहाँ पर फेंक देना है, इसका यूज नहीं करना है। अब दाल को देखिएगा, हमारी दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें इसे ज्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। हमारे करेले भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। चाकू की हेल्प से इसमें इस तरीके से एक चीरा लगाना है और अब करेले के अंदर जो ये बीज है ना, इन्हें हम चम्मच की मदद से निकाल देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम करेले को स्टीम करते हैं ना, तो क्या होता है कि इसके बीज वगैरह बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ बीच बीच में ही हल्का सा चीरा लगाना है और फिर चम्मच की हेल्प से इसके बीज को अच्छे से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारे करेलों से बीज अलग कर दिए हैं। अब आप चाहे तो इन बीजों को मिक्सी में दरदरा पीसकर मसाले में मिला सकते हैं या फिर आप इन्हें अलग भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन रख लिया है। इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे जरूर डालिएगा। साथ में 1 चम्मच सरसों और 1.25 चम्मच कलौंजी, जिसे कहीं कहीं मंगरेल भी कहा जाता है, और साथ में आधा छोटा चम्मच हींग। अब इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर हल्का सा भूनना है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। तो देखिएगा, हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हमें प्याज को लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। प्याज अब हल्की हल्की सॉफ्ट होने लगी है। तो चलिए इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन और जो स्मेल होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। तो देखिएगा,
प्याज भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और अदरक लहसुन भी बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हरी मिर्च को भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए हल्का सा भुनेंगे। जब हम इस स्टेज पर हरी मिर्च डालते हैं ना, अब इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और टमाटर के साथ ही डालेंगे स्वादानुसार नमक। मैं यहाँ पर लगभग 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसमें लगभग 3 छोटे चम्मच धनिया और सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया और सौंफ को बराबर मात्रा में पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया था और फिर मिक्सी में पीस लिया है। इससे करेलों में बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इन सभी मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मसालों को बढ़िया तरीके से भूनेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हमारे मसाले भुनेंगे ना फ्रेंड्स, उतनी ही ज्यादा टेस्टी हमारी ये सब्जी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मसाले भूनने के लिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं और टमाटर भी बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गया है। हम इसमें डालेंगे उबली हुई चने की दाल और अब दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, चना दाल को भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे करेलों के लिए एकदम लाजवाब स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इसे गैस से उतार लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है। इसे करेलों के अंदर भरते हैं। एक करेला लेंगे और चम्मच की मदद से इस तरह दबाते हुए स्टफिंग को उसके अंदर अच्छे से भरेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टफिंग हमें अच्छे से और पूरा भरना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऊपर से धागे से करेलों को बांध भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बांध रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए इसी तरह हम सारे करेलों में स्टफिंग भरकर तैयार कर लेते हैं। हमने सारे करेलों में स्टफिंग भर ली है और जो थोड़ी बहुत स्टफिंग बची है उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब उसी पैन में हम फिर से 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे। अब पैन में इस तरीके से करेलों को सेट करेंगे और ढककर एक साइड से 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर इन्हें पलटेंगे और दूसरी साइड से भी ढककर 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसी तरह अलटते पलटते हुए हमें करेलों को चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर देखिएगा, हमने करेलों को चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है। करेले एकदम परफेक्ट गोल्डन और टेस्टी बन गए हैं। तो चलिए अब इन्हें गैस से उतार लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये लीजिएगा फ्रेंड्स, चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ या दाल चावल के साथ, हमारे बहुत ही टेस्टी भरवा करेले बनकर तैयार हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।